हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हेल कोड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने एमसी को। वो कहते हैं डैड मॉम और उसे याद आ रही होती है उनकी। और वो कहते हैं बड़े भाई। और हम देखते हैं अपने एमसी थोड़ी सी आंखें खोलता है और आसपास देखते हैं कि उसके पास खून से लथपथ पड़े हुए कपड़े हैं उसके अपने माँ बाप और भाई के। तो हम देखते हैं वो एक टी शर्ट को पकड़ता है, वो उसे खींचने जैसे लग जाता है कुछ। और हम देखते हैं तभी पीछे से एक आदमी आता है। वो कहता है जरूर तुमने किसी अपने प्रीशियस अपन आदमी को खोया होगा जिसे तुम प्यार करते थे। आजकल तो ये सब एकदम कॉमन ही हो चुका है ऐसा खोना किसी को। और हम देखते हैं ये कहता है जो कि आजकल के ह्यूमन है वो दूसरे ह्यूमन को हंट करते हैं ताकि वो गॉड के घर में जा सके जो कि उन्होंने बनाया है। जो कि मानवता है वो जो गॉड की है वो एकदम शिकार बन चुकी है। वो गॉड उनका शिकार करते हैं आजकल। और एकदम हेल बन चुका है यहाँ पे रहने की जगह है नहीं है मतलब कुछ भी। और तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, एक ऐसा वर्ल्ड कैसे चेंज होना चाहिए क्या इस वर्ल्ड को। तभी हम देखते हैं अपने एम से कहता है चेंज, इस वर्ल्ड को चेंज होना चाहिए। और हम देखते हैं वो रो रहा होता है और वो कहता है इस जैसे वर्ल्ड का तो डिस्ट्रॉय होना ही अच्छा होगा। और हम देखते हैं ये जब ये बात सुनता है ये आदमी तो कैसे पिछले एपिसोड में ये आपने देखा होगा। वो कहते हाँ और तुमने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और इसे फिर से बनाना पड़ेगा एकदम कचरे से फिर। वो कहता है मुझे माफ़ करना मैं इंट्रोडक्शन नहीं किया। अब मेरा मेरा नाम है बॉल्टर और मैं लीड करता हूँ एक ग्रुप को जो कि नॉन बिलीवर हैं। और हमें ज़मीन में से एक बॉयड का रैलिक मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये वेपन है ये ऐसा है कि जो कि गॉड को भी मार सकता है। और फिर रैलिक को दिखाता है अपने हाथ में। वो कहता है ये रैलिक मेरे को यहाँ पे लेके आया है और मैं तुमसे मिल चुका हूँ अब। और तभी वो कहता है तुम चूज किए गए हो बॉयड के द्वारा और तुम ऐसे वेपन बनोगे जो कि गॉड को भी मारोगे। तो हम देखते हैं अपने एम से इसका हाथ पकड़ लेते हैं ऐसे कुछ कर रखता है मतलब धन्यवाद वगैरह। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जो कि बैरिक होता है। गॉड वो कहता है तुम डीमन की पावर यूज करते हो चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कोई डीमन हो चाहे कोई ह्यूमन हो और कुछ भी हो, लेकिन जो कि गॉड है उसके सामने तो तुम एकदम डस्ट के समान ही हो, धूल के समान और कुछ नहीं हो। और हम देखते हैं गोल्ड के पुतले में चेंज हो जाता है, बड़े से साइज वाला है एक। और हम देखते तभी ये कहता है ये गोल्डन गॉड का होम है और यहाँ पे सब कुछ मेरी मर्जी से चलता है, यहाँ पे पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। और तुमने सुना क्या, और मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट हूँ, ओमनीपोटेंट हूँ मैं, मतलब सबसे ऊपर हूँ मैं। और अपने एम से कहते हैं अच्छा अच्छा तो फाइनली तुम कुछ दिखा रहे हो मतलब काम की चीज़। तभी ये कहता है चलो मुझे तुम्हें एक लेसन सिखा दो, अपना हाथ करता है। और तभी वो कहता है और जो तुम ईविल हो तुम चैलेंज कर रहे हो मेरी अथॉरिटी को यहाँ पे। और अपने एमसी पे हमला कर देता है। और तभी ये कहता है हमला करते हुए ये बैरिक कि तुम जो हो अंत में ख़त्म हो जाओगे और तुम बचोगे नहीं। और मैं तुम्हारी जो डेथ है उसको एकदम स्लो और पेनफुल बनाऊंगा, एकदम धीरे धीरे मारूंगा। तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो जो कि भगवान में नहीं मानते हो, नॉन बिलीवर हो तुम हो। और ऐसा कहता है और हमला करता है अपने एमसी पे। लेकिन हम देखते हैं कि अपने एमसी जाता है वो जिसका सर ही काट देता है बीच में से और नीचे को भी काटता आ जाता है, अपने हाथ ही से काटता है ये इतना सब कुछ। और हम देखते हैं अपने एमसी पे खून निकलता है मुंह से और वो क्या सोचता है लगता है मैं भी अपनी लिमिट पे हूँ। और हम देखते हैं अपने एमसी के हाथ भी खराब हो चुके होते हैं डिस्ट्रॉय। तभी आवाज़ आती तुम एरोगेंट हो अंत में भी। और हम दिखते हैं तभी फिर से वो हो जाता है मतलब जुड़ने लग जाता है। वो कहता है जो तुम्हारी ट्रिक्स हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, चलो मुझे देखने दो क्या तुम फिर से क्या जिंदा हो पाते हो क्या, मैं तुम्हें मारूंगा तो। और हम देखते हैं अपने हाथों को निकालता है दोनों साइड से और कहता है ट्रैम्पल डिफाई, अब मैं तुम्हें ब्रेक डाउन कर दूंगा और तुम जो अंत में मारे जाओगे। और हम देखते हैं अपने एम से हमला कर देता है, अपने हाथों से कुछ करता है। और हम देखते हैं बाकी के लोग कहते हैं यार ये तो बैरे को कुछ ज़्यादा ही कर रहा है गया। और ऐसे तो ये जो सारा एरिया के यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ से भागो जल्दी से। और हम देखते हैं वहाँ पे भूकंप जैसा आने लग जाता है। वो कोई कहते हैं यार टेम्पल जो है वो कोलैप्स हो रहा है भागो यहाँ से। और बाकी के लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये क्या कोई भूकंप है क्या। और ऐसा तो नहीं कि कुछ बैरिक कर रहा है कुछ। दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉल्टर का सीन जो कि उसको पकड़ने के लिए आए थे गार्ड, उनको जो है ये मसल के रख देता है। और जो बारटेंडर होता है वो कहता है ये क्या हो रहा है, और ये तो बैरिक के पृष्ठ नहीं है क्या जिनको तुमने अभी मारा, और तुम क्या नॉन बिलीवर हो और तुम तो ट्रेटर हो एकदम। और क्लियरली जो बैरिक है वो तुमसे गुस्सा है।
और तभी ये कहता है वॉल्टर, जो तुम हो यहाँ पे आने से पहले तुमने भी किसी को प्रे के रूप में दिया होगा ना, तुमने किसी का सेक्रीफाइस किया अपने ही जो कंट्री मैन था उसका। और तुम आने के बाद भी यहाँ पे आने के बाद भी जो तुम्हारी सिचुएशन है वो बदली नहीं है। और तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे गॉड के घर में आने पे। तभी हम देखते हैं इसका भी हाथ गोल्ड में बदलने लग जाता है, मतलब वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। और तभी ये कहता है लगता है कि जो कि गॉड है वो तुम्हें स्लॉटर करने जा रहा है, तुम उसके लिए बस ऐसे ही हो, पिग वगैरह हो। जो वैरिक है वो तुम्हें भेड़ बकरियों की तरह पाल रहा है यहाँ पे, ताकि वो तुम्हें समय आने पे काट सके। और तभी वो दरवाजा बंद करते हुए आता है बाहर, वो कहता है जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये लगता है ये कुछ ज़्यादा स्ट्रोंगर है जितना मैंने सोचा था। और हम देखते हैं जो कि बैरिक होता है वो बहुत ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है, और उसके आसपास से जो गोल्डन मूर्ति होती है वो उसकी तरफ जा रही होती है। और वोल्टर कहता है 50,000 बिलीवर्स, तो तुम प्लान कर रहे हो इनको ऑब्जर्व करने का। तभी हम देखते हैं धुएं में से कोई आता है बाइक पे, और ये भी देख रहा होता है। और हम देखते हैं कोई किसी का पैर नीचे रखता है कोई। और हम देखते हैं ये लड़की होती है, वो कहती है कैप्टन मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आ चुकी हूँ। वो तभी जो होता है वोल्टर वो कहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम मेरे को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गई। तभी ये कहती है लड़की कैप्टन आप पागल हो गया, और 5 साल से आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आप 5 साल बाद यहाँ पे बैटल करने आ गए गॉड से उनके घरों में, और मैं क्या पीछे रहूँ तो और आपको अकेला जाने दूँ। तब ये कहता है वो ऐसी बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि अभी फाइट करने के लायक है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रिपेयर होके नहीं आया हूँ। तभी ये लड़की कहती है तुम क्या बात कर रहे हो। वो कहते नहीं तुम ऐसा कह रहे हो, तुमने उसे कंप्लीट कर लिया वेपन को जो कि गॉड को मार सकता है। तभी हम देखते हैं ये भी हंसता है, वो कहते हैं हाँ, और ये तो मेरी भी एक्सेप्टेशन है उसके भी परे चला गया। 5 साल पहले मैंने जो डेल से मिला था, अपने एमसी का नाम डेल है, और मैं पक्का हो गया था जब मैंने उसकी वो आंखें देखी थी। तो ये भी चौंक जाता है जब अपनी एमसी की आंखें देखता है गाइस। वो कहता है जो भी रैली को चाहिए वो सब पूछे इन आंखों में। और कहता है जो कि फ्यूटिलिटी है, सैडनेस है, हीटरेड है, फियर है, और कहता है और ऊपर से बदला लेने की भावना वो भी इसमें है। वो तब ये कहता है लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था, जिन्हें जो वॉइड का रैली की पावर चाहिए यूज़ करने के लिए, उन्हें जो है वो उस रैली को अपने दिल में मतलब मारना पड़ेगा, ऐसे धंसाना पड़ेगा। और ये जो डैल है उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि विदम, और ऐसा कर दिया। और हम देखते हैं फिर डैल ने डेथ हो गई उसकी, मतलब मारा गया वो। और हम देखते हैं लेकिन उसकी बॉडी कभी भी डिके नहीं हुई 5 साल तक। और पता नहीं से चाइल्ड की सोल क्या क्या एक्सपीरियंस कर रही होगी हेल में। तो मतलब ऐसे ऐसे रैली को अपने जो है दिल में घुसाने के बाद आप हेल में जाओगे, वहाँ पे आप ट्रायल वगैरह पार करके आओगे। कुछ मंथ पहले जो डैल है वो हेल से वापस आ गया और रिटर्न हो गया पावर के साथ। और हम देखते हैं तभी लड़की कहते हैं क्या एक मरा हुआ आदमी जो 5 साल बाद आ गया वापस। तभी कहते हैं हाँ वो सक्सीड हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया बॉयड के साथ। और ये बस ऑर्डिनरी सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहाँ पे तुम अपने सोल को बोरो करने के लिए दे देते हो डीमन पावर के लिए। और हम देखते हैं तभी ये कहता है उसे कुछ स्पेशल पावर मिली है, जिसके कारण जो कि कंडीशन पे मिलेगा गॉड को हंट करने के लिए। तभी डेल कहते हैं बैरिक और तू तो ओल्ड मैन है एकदम, चल दिखा दे कितना दम है तेरे अंदर, मैं वेट कर रहा हूँ इसी चीज़ का। और हम देखते हैं जो वो होता है अपना डेल, वो कहता है जो अथॉरिटी है जो कि तुम अब्जॉर्व करे हो इतनी सारी सोल को, ये काफ़ी होगी है ना। और तभी जो लड़की कहती है वो स्पेशल पावर के ये ऐसा हो सकता है वो। तभी हम देखते हैं ये कहता है वो शुरू हो चुका है, जो कि वेपन है वो मार सकता है गॉड को, डेल की ट्रू पावर है। और फिर बैरिक भी देखते हैं अपने एमसी की तरफ, वो कहते हैं ये क्या है। और हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे से एक बड़ा सा गज फिगर अपीयर हो जाता है, जिसके ऊपर ताज जैसा भी होता है एक, और आग लगी हुई होती है। और गज ये तो इससे भी दुगनी हाइट का होता है जो कि गॉड बैरिक है। और हम देखते हैं ये तो गज कीड़े मकोड़े लग रहे होते हैं इन सब के सामने। और तभी अपना एमसी कहता है डेल जो कि मैंने प्रॉमिस की थी गोल्डन अथॉरिटी, और मेरे को अब अपनी स्ट्रेंथ को दो मतलब उधार पे। और किंग ऑफ दी फ्लेम्स जो कि रूल करता है इंटरनल हेल में। और हम देखते हैं गाइस एक खतरनाक जैसा होता है, एक ह्यूमन जैसा फिगर, एकदम डेवली समझ लो गाइस आप, अग्नि नाम है इसका। और हम देखते हैं जो कि अग्नि होता है वो अपनी उंगली से एक ताज निकाल के देता है जो कि ऊपर था इसके, और अपने एमसीयू से झुक के लेता है। वॉल्टर भी कह रही है उसकी ट्रू पावर जो कि उसने लेके आया है हेल से। और अपने एमसीयू की भी गाइस पूरे की पूरा अपीयरेंस ही चेंज होने लग जाती है, और इससे वो डीमन किंग है उसको अपने फ्लैश के साथ पोजेस कर सकता है।
और अपने आप से बिल्कुल ही चेंज हो जाता है एकदम डीमन की तरह। बाकी की मानवा की तरह नहीं है गाइस, वहाँ पे नकली के डीमन होते हैं, दिखते इंसान की तरह ही है। यहाँ पे पूरा असली का डीमन है गाइस, एकदम 100% पक्का प्योर वाला डीमन है, देख लो गाइस। और हम देखते हैं गाइस इसका सड़ा हुआ चेहरा अपने एमसी का, और एकदम आग लग जाती है हाथ में भी। और हम देखते हैं आगे की तरफ बढ़ जाता है अपना एमसी हमला करने के लिए इस पे, और ऐसे चीख रहा होता है कुछ एकदम डीमन की आवाज में एकदम। और हम देखते हैं जो बैरिक होता है वो भी अपने हाथों को आगे करने लग जाता है इसे रोकने के लिए। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी वो भी आ जाता है इसके हाथ के अंदर ही, मतलब इसे पकड़ लेता है बैरिक अपने एमसी को। लेकिन गाइस अपने एमसी भी कहाँ रुकने वाला था, ये फाड़ देता है एक हाथ को भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर होती है अपने एमसी के अंदर अभी। वो जो पूरा का पूरा हाथ होता है उसे भी फाड़ देता है साथ ही में। और हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पे नहीं रुकता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। और हम देखते हैं जो कि बैरी को कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है अभी। और जो अपना एमसी कहता है मैं तुम्हें जला के रख दूंगा, तुम्हारी हड्डियां भी मैं जला के रख दूंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और अपना बड़ा सा करता है हाथ कुछ, और जो होता है बैरी को इस पे मार देता है। और हम देखते हैं जैसे ये टच करता है इसे तो ये सारा पिघलने लग जाता है, आग लगने लग जाती है बैरी को। वो कहता है कि ये तो गर्म है। फिर हम देखते हैं जो बैरी को होता है वो कहता है रुको रुको इसे रोको, मुझे मत मारो प्लीज़, मैं गलत था, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे चिल्लाने लगता है, माफ़ी की भीख मांगता है। और तभी हम देखते हैं बोल्टर कहता है लगता है ये सक्सेस होगी। और लड़की कहती क्या सच में? और तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि क्या हमने सच में एक गॉड को हरा दिया क्या? और हम देखते हैं बोल्टर कहता है ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी बाकियों की भी बारी है। तभी हम देखते हैं अपने एमसी भी निकलता है वहाँ से धुएं में से, और अपना एमसी कहता है बूढ़े आदमी मैं वापस आ चुका हूँ। और अपने एमसी से धुआं निकल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। और कहता है मुझे बैरिक की बॉडी के अंदर ये लकड़ी का टुकड़ा मिला है, ये फिंगर है लकड़ी से बनी हुई। और तभी वॉल्टर कहता है ये तो लड़की क्या पूछती है ये क्या है? तो कहता है ये जो वॉल्टर होता है कि ऐसा लगता है ये भी किसी तरह का रैलिक है, लेकिन जो बॉयड रैलिक है उससे थोड़ा डिफरेंट है। और तभी वॉल्टर कहता है ये पहले पक्का नहीं था लेकिन इसके बाद पक्का लग रहा है कि चूंकि गॉड्स हैं उन्हें भी कहीं से पावर मिलती है किसी दूसरे रियलम से, जैसे को डेल को मिलती है हेल से। और डेल कहता है मुझे पता था ऐसी बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। और हम देखते हैं ये भी बेहोश जैसा हो जाता है। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि ये मारा तो नहीं गया? तो वॉल्टर कहते हैं नहीं ये कुछ दिन ऐसे सोया रहेगा। तो वैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।